हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। तो आज आप देख के पता ही चल रहा है कि समथिंग न्यू, और ये समथिंग न्यू नहीं है। जो सीरीज है, इस सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पार्ट में हम लोग आ गए, वो है अहोम डायनेस्टी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि जो ये सेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इस सेक्शन से मतलब आसाम का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठ गए, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लीजिए मतलब क्वेश्चन का मजा ही नहीं है। इस सेक्शन मतलब कभी मिस होता ही नहीं है। डायरेक्ट मतलब 8 to 10 क्वेश्चन या इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ये तो आपको भी पता है। तो वो कौन सा है? अहोम डायनेस्टी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जय अहोम। तो अभी हम लोग मिडिएवल आसाम हिस्ट्री में हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो एंशियंट जो हिस्ट्री था, टोटल 6 डायनेस्टी हम लोगों ने अभी तक देखे, तो वो खत्म हो गया। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मिडिएवल आसाम हिस्ट्री। तो फर्स्ट जो राजा थे इस डायनेस्टी के, अहोम डायनेस्टी का, तो उनका नाम था सुखापा। तो उनका जो पीरियड था, ये पीरियड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो 3 राजा थे, उनका जो ईयर है वो हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो जो ईयर है वो है आपका 1228 से 1268 तक। फिर वो कौन सा मतलब ईयर में बॉर्न हुए? तो उनका जन्म हुआ है 1189। ओके, तो कौन सा जगह से वो है? एक्चुअली वो है आपका मोंगमाओ किंगडम। वो कौन सी जगह पे है? वो चाइना से, चाइना प्रोविंस, उधर से वो लोग माइग्रेट करके आए हैं। और फिर जो कैपिटल, सबसे फर्स्ट कैपिटल जो असम में वो लोग मतलब चाइना से माइग्रेट होके आके इधर सबसे फर्स्ट कैपिटल जो उन्होंने बनाया वो था आपका चेराइदो। तो चेराइदो अगर आप देखेंगे आज के डेट में, चेराइदो एक डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट मतलब पहले शिवसागर के साथ मर्ज था, फिर शिवसागर के साथ अलग होके वो एक डिस्ट्रिक्ट बना। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चेराइदो। और रिसेंटली इस चेराइदो को यूनेस्को हेरिटेज साइट मिला। वो किस लिए मिला आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो वो है आपका 1253 में उन्होंने क्या किया, चेराइदो को अपना कैपिटल एस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले उन्होंने इधर मतलब आसाम में आके सबसे पहले उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपना जो किंगडम है, वो है आपका 1228 में। और कैपिटल कब एस्टेब्लिश हुआ? 1253 में। ओके, फिर वो अंत मतलब डाई कब मर गए? वो मर गए 1268 में। तो 1268 जो इधर भी है। और कौन सी जगह पे उनको मतलब उनका डेड बॉडी रखा गया? उनका डेड बॉडी रखा गया आपका सुखापा मैदान में। ओके, फिर है 2 दिसंबर में आसाम में गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई करके दे दिया है कि आसाम में 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा अहोम दिवस या सुखापा दिवस। अहोम दिवस या सुखापा दिवस। ओके, फिर उनके बाद ये फर्स्ट राजा थे। फिर उनके बाद जो सेकंड राजा थे वो थे आपका सुटेवपा। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनका जो ईयर है, इनका ईयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो 3 राजा थे उनका ईयर्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उनका पीरियड कौन सा ईयर से कौन सा ईयर तक था? 1281 से 1293 तक। फिर नेक्स्ट स्लाइड में, फिर जो नेक्स्ट राजा थे इस डायनेस्टी के, थर्ड जो राजा थे, इनका भी जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड राजा उनका नाम क्या था? सुबिनपा। उनका पीरियड था 1281 से 1293 तक। ओके, फिर जो जितना भी राजा है उनका ईयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अदर देन दैट जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले। तो नेक्स्ट जो राजा थे उनका नाम था सुखंगपा। और अभी जो हम लोग राजा देखेंगे वो जो इम्पोर्टेंस राजा है वो सभी हम लोग देखने वाले। अदर देन दैट अगर सब देखने चले गए तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब डाटा आप कलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हेल्पफुल होगा नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो राजा से वो हम लोग कवर अप करने वाले। तो नेक्स्ट जो राजा है सुखंगपा, उनका जो नेक्स्ट उनका और एक नाम से जाना जाता था, तो उनका नाम क्या था? कैरिंग राजा। फिर नेक्स्ट सुडंगपा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये बस एडीआरई, फिर आपका आसाम पुलिस, एजुकेशन, फिर आपका हेल्थ और एपीएससी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया कि सुडंगपा का दूसरा नाम क्या है? उनका दूसरा नाम है बामुनी तनवार। ओके, नेक्स्ट
सुहेनपा जो राजा थे, नेक्स्ट राजा सुहेनपा थे। तो सुहेनपा राजा जो थे उन्होंने अहोम जो डायनेस्टी था, अहोम का जो मतलब जो एरिया था उसको एक्सपांड किया, बहुत मतलब बड़ा एरिया कर दिया। इसलिए अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि एक्सपांड अहोम किंगडम कौन से राजा के पीरियड में एक्सपांड हुआ, सबसे फर्स्ट राजा जो एक्सपांड हुआ था वो उनका नाम क्या था, सुहेनपा। तो हमेशा जीवन में भी याद रखना, अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो हमेशा याद रखना छोटे छोटे चीजों में खुशी नहीं हम लोग को ढूंढना चाहिए, बड़े बड़े चीजों में हमेशा हम लोग का याद रखना है कि अगर हम लोग का लक्ष्य अटल है, मतलब अगर लक्ष्य सेट हो गया, टारगेट सेट हो गया, तो बीच में कोई भी बाधा है, बीच में कोई भी छोटा छोटा अचीवमेंट मिल जाए, हम लोग को उन सबको लेके खुशी या दुख नहीं होना है। क्योंकि हम लोग के जीवन में श्री कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, बहुत सुंदर उन्होंने इस बात को रखा है कि जो बड़े जीव होते, मतलब बड़े आत्मा होते, तो उन लोग का जो लक्ष्य होता है जीवन का वो हमेशा अटल रहते हैं, वो कभी उस लक्ष्य से भटकते नहीं है। अगर उन लोग का लक्ष्य है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो गवर्नमेंट नौकरी मुझे चाहिए, बीच में हो सकता है उनको प्राइवेट बड़ा बड़ा नौकरी का ऑफर आए, तो वो भटकते नहीं है कभी भी जीवन में। और अगर कुछ मिल भी गया तो वो खुश नहीं होते, ज्यादा ऐसे एक्साइटेड नहीं होते कि अच्छा मिल गया चलो हो गया अभी तो सेटल हो गए, पर वो क्या करते, जो उनका मेन एम क्या था गवर्नमेंट नौकरी, तो उसमें वो अटल रहते। तो हमेशा याद रखना, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो लक्ष्य बनाना है और लक्ष्य में अटल रहना है, जो भी आपका लक्ष्य है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप गवर्नमेंट एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो उसमें आपको अटल रहना है, बीच में कुछ भी आ जाए, वो बाधा हो सकता है, वो आपका अचीवमेंट हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी, पर आपको अपना लक्ष्य से कभी भटकना नहीं है। तो चलिए, तो ये चीज हमें हमेशा याद रखना है कि एक्सपांडेड, तो एक्सपांडेड से हम लोग को ये रखना है कि हमेशा हम लोग को जो मेन गोल है उससे हम लोग को भटकता नहीं है, और जीवन में हमेशा बड़ा से बड़ा काम करते रहना है हमेशा, मतलब छोटे काम में कभी भी हम लोग को ज्यादा खुशी उशी या दुख कभी होना नहीं चाहिए जीवन में। तो चलिए, नेक्स्ट जो राजा थे वो थे आपके सुहुंगमुंग। तो सुहुंगमुंग राजा जो थे उनका जो दूसरा नाम था, उनका दूसरा नाम था ढिंगिया राजा। उनका दूसरा नाम क्या था, ढिंगिया राजा। और जो सुहुंगमुंग राजा थे वो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अहोम डायनेस्टी जब आ जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट राजा थे जिन्होंने फर्स्ट हिंदू टाइटल को एडप्ट किया है। तो हिंदू टाइटल फर्स्ट, जैसे आपको इधर मिल रहा होगा फर्स्ट एडप्टेड हिंदू टाइटल, फर्स्ट एडप्टेड हिंदू टाइटल कौन थे, सुहुंगमुंग। तो जो फर्स्ट हिंदू टाइटल था, मतलब हिंदू नाम जो उन्होंने लिया था, वो नाम क्या था, वो नाम था आपका स्वर्गदेव नारायण। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वर्गदेव नारायण, मतलब क्या है उसका, लॉर्ड ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग का भगवान। अच्छा, और अगर इस मतलब अहोम डायनेस्टी से पूछ लिया डायरेक्ट एग्जाम में कि ग्रेटेस्ट किंग ऑफ अहोम डायनेस्टी, सबसे बड़ा मतलब महान राजा कौन है इस डायनेस्टी में, तो वो कौन है, सुहुंगमुंग। वो कौन है आपका, सुहुंगमुंग राजा। ओके, तो ये डायरेक्ट, अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है, इसका पीछे का कारण है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर, अपने राज्य के अंदर, अपने प्रोविंस के अंदर, तो उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े डायनेस्टीज को अपने मतलब उन लोग को हरा के अपने डायनेस्टी के अंदर कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल कछारी किंगडम को हराया, फिर दिमासाओ किंगडम को हराया, फिर चुतिया किंगडम को हराया। तो ऐसे बहुत सारे किंगडम्स को क्या किया उन्होंने, हरा के अपने मतलब अहोम डायनेस्टी के अंदर कर दिया, तो इसलिए वो महान माने जाते हैं। अदर देन दैट ही वॉज सक्सेसफुली डिफेंडेड, मतलब जो बाहर से आक्रमण होता था, स्पेशली जो मुस्लिम इन्वेशन या मुस्लिम बाहर के जो इन्वेडर्स आके जो आक्रमण करते थे, उन सब से भी वो सक्सेसफुली मतलब अपने लैंड को बचा के रखे, एक भी इंच, एक भी मिट्टी दूसरे मतलब राजाओं को नहीं दिया, तो इसलिए उनको महान राजा माना जाता है। तो जीवन में भी हमेशा यह रखना है कि महान वो लोग ही होते हैं जो महान से महान काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मतलब डायनेस्टी में भी, आपके पूर्वज में भी कोई ना कोई होंगे जो महान से महान काम किए होंगे जीवन में, तो आप भी ऐसे मतलब प्राउड फील होता होगा कि मेरा भी ऐसा कोई ग्रैंडफादर था या ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर थे जो इतना मतलब बहुत महान थे। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है महान फ्रीडम फाइटर थे, तो इसलिए आप बहुत मतलब प्राउड फील होता है। तो जीवन में हमेशा याद रखना है, अगर आपको भी ऐसा आपके मतलब डायनेस्टी में आपका नाम अगर फ्रेम करना है, तो आपको कुछ ऐसा बड़ा काम करना है। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम को निकलना है, वो एडीआरई हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ भी बड़ा काम, कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट एग्जाम में भी हो सकता है, या कुछ सेवा करके, कुछ भी करके। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका नाम
अपने खानदान में लगाना है तो आपको बड़ा से बड़ा काम करना है। तो बड़ा से बड़ा काम करने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपका लक्ष्य अटल होना पड़ेगा और कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और कभी हार नहीं मानना है जीवन में और मेहनत को कभी पीछे नहीं रखना है, हमेशा मेहनत करते रहना, तो सफलता कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो राजा थे फेमस वो है सुकलेंगमुंग। तो उनका जो दूसरा नाम था वो था घर गायन राजा। ओके, तो उन्होंने वही ऐसे राजा थे फर्स्ट अहोम डायनेस्टी में जिन्होंने कॉइन इंट्रोड्यूस किया। कॉइन मतलब पैसा। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे पहले पैसा कैसा होता था, चांदी का होता था, सोने का होता था या फिर जो कॉपर का होता है, तो उन सब का होता था। पर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में ये जो पैसा आपको देखने को मिल रहा है ये किसका है, कि नॉर्मल ये मेटल का है। पर पहले जो ऐसे पैसा होता था वो सोने का होता था, चांदी का होता था या फिर पित्तल का भी होता था, फिर कॉपर का भी होता था। और दूसरा कोई अगर कॉइन आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर ऐसा एग्जाम में पूछ लिया फर्स्ट अहोम राजा कौन थे जिन्होंने कॉइन इंट्रोड्यूस किया, वो उनका नाम क्या था, सुकलेंगमुंग। ओके, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट राजा थे इस डायनेस्टी में उनका नाम था सुखम्पा। तो उनका जो दूसरा नाम था उनका नाम क्या था, खोरा राजा। ओके, तो वो थे मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रूल इन अहोम डायनेस्टी। सबसे लंबा अगर पूछा कि अहोम डायनेस्टी में ऐसा कौन से राजा थे जो सबसे लंबा पीरियड के लिए राजा बने रहे, तो वो कौन थे, आपका सुखम्पा। उनका क्या पीरियड था, 51 ईयर्स। तो जीवन में भी एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि लॉन्गेस्ट रूल थे तो एक चीज बोला जाता है, एक मूवी में एक डायलॉग है, बाबू मोशाय जीवन लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जीना है तो एक दिन के लिए भी जिए पर शेर के जैसे जिए। जिस रावण ने बहुत बड़ी बात एक बोला था उन्होंने अपने वाइफ को कि ये शरीर निश्वर है, आत्मा अमर है। तो अगर हम एक जिएंगे तो एक दिन के लिए भी जिएंगे पर पूरा शेर के जैसे जिएंगे। और मतलब लगना चाहिए कि हम मतलब एक शेर के मतलब औलाद है। तो ऐसे जीना है जीवन में कि एक दिन भी हो तो पूरा मतलब शेर के जैसे जीना है, बिना डर के जीना है, अटल रह के जीना है। तो नेक्स्ट जो है आपका इसमें राजा है वो है आपका शुशंगपा। तो उनका दूसरा नाम है प्रताप सिन्हा। तो ये वाला भी जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि शुशंगपा जो राजा थे उनका दूसरा नाम क्या है, तो वो है आपका प्रताप सिन्हा। ओके, तो प्रताप सिन्हा उनका दूसरा भी दो नाम से उनको जाना जाता है। वो नाम है आपका बुरा रोजा मतलब ओल्ड किंग, मतलब वो बहुत एज होके उनका बहुत मतलब एज हो गया था तब वो राजा बने थे, इसलिए उनको बुरा राजा भी बोला जाता है। फिर उनको बोला जाता है बुद्धि रोजा मतलब बुद्धि बहुत बड़ा था, मतलब इंटेलिजेंट थे, वो स्मार्ट थे। क्यों, डेफिनेटली उनका एज हो गया था तो डेफिनेटली उनका बुद्धि तो मतलब अच्छा हो गए। तो बेसिकली अगर आपको भी लगता है कि जीवन में आपका बुद्धि इतना अच्छा नहीं है या स्मार्ट वर्क आपसे होता नहीं है या स्ट्रेटेजी आप बना नहीं सकते, क्योंकि जीवन में याद रखिएगा अंत में वही जीतता है जिसका बुद्धि मतलब स्थिर हो, धीर हो और तेज हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें लैकिंग है तो आप एक चीज याद रखिएगा कि बुद्धि के लिए जब भी आता है एक चीज बोला जाता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपके आसपास जो आप जिनके साथ आप उठते बैठते हो वो लोग कौन है वो इंपॉर्टेंट करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा एक दोस्त है वो मेरा एज का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एज हो सकता है 20, उस बंदे का भी एज है 20, तो दोनों क्या होता है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है जीवन का जितना अनुभव है उस बंदे का भी क्या है सेम अनुभव है। तो क्या होगा बेसिकली क्या होगा कि मैं गधा वो भी गधा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे महागधा। पर दूसरे मतलब इंस्टेंस दूसरे एक सिनेरियो में हम लोग देखते हैं कि मैं जो हूँ मैं मेरा जो टाइम उसके साथ नहीं बिता के मैं एक दूसरे बंदे के साथ बिता रहा हूँ जो मुझसे 8 साल 10 साल बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल सर या शिवराज सर के साथ। तो क्या होगा वो हमसे 8 साल 10 साल बड़े हैं तो होगा क्या उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हमसे बहुत ज्यादा है, अनुभव बहुत ज्यादा है। तो हमसे मतलब जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और जैसे कि वो हमारा एज ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं तो क्या नहीं करना है वो बेहतर हमको बता सकते हैं और क्या
करना चाहिए वो भी हमको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा एज तो 20 होगा, पर हम उनके साथ अगर उठेंगे बैठेंगे तो हमारा जो सोच है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, वो 30 एज के लोगों के समान हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी जीवन में लगता है कि आपका बुद्धि इतना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, ये जीवन में सक्सेस नहीं हो रहा है, तो एक बार आप देख लीजिएगा आपका आसपास के लोग आप किनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं भाई अभी हमको फ्रेंड सर्कल या वो जो मतलब सर्कल्स है हमको चेंज करना चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें कोई लेट मत कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में वही सफलता प्राप्त करता है जिसका आसपास के लोग बहुत मतलब जबरदस्त होते हैं, मस्त होते हैं, और जीवन में मतलब ऊंचाई मतलब सक्सेस ऑलरेडी उन लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो वो सक्सेस आपको इजीली दे भी सकते हैं, क्योंकि वो उन लोग को पता है कि क्या क्या चीज नहीं करना है। ये बात आप कभी भूलना मत। चलिए नेक्स्ट जो है उनके बारे में बोला जाता है कि वो है पाइक सिस्टम। पाइक सिस्टम क्या है, वो है आपका इकोनॉमिक एक सिस्टम है, तो वो भी उन्होंने शुरू किया। पाइक सिस्टम मतलब ये इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा चेंज कर दिए थे। फिर है उनके समय में 2 ऑफिशियल पोस्ट एस्टेब्लिश किया उन्होंने, एक है बोरबोरुआ और दूसरा है बोरफुकन। ओके, तो बोरबोरुआ ये कौन से एरिया के लिए उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ये एस्टेब्लिश किया था उन्होंने अपर असम के लिए। अपर असम का एक हेड बिठाया उन्होंने, और बोरफुकन जो है वो है आपका लोअर असम के लिए। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो राजा थे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सुटमला। तो सुटमला का दूसरा नाम है आपका जयद्वाज सिन्हा। जयद्वाज सिन्हा, उनके समय में क्या हुआ था, उनको भगोरिया राजा भी बोलते हैं या भगारिया राजा, मतलब जो भाग गया, जो मैदान को छोड़ के भाग गया। क्यों, वो अभी हम लोग समझने वाले। क्योंकि उनके समय एक मुस्लिम इन्वेडर थे, उनका नाम था मीर जुमला टू। उन्होंने इन्वेड किया, इन्वेड करके क्या किया, जो ये राजा थे सुटमला मतलब जयद्वाज सिन्हा, उनको क्या किया, हरा दिया और वो विजय प्राप्त हो गया। विजय प्राप्त करने के बाद क्या किया, ये जो मीर जुमला टू थे उन्होंने उनके लड़की के साथ शादी करके अपने साथ लेके चले गए मीर जुमला टू। तो इस दुख में जो जयद्वाज सिन्हा थे वो मतलब सुसाइड कर लिए, इस मतलब भय से कि ये सब कैसे हो गया, हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो इससे जो इम्पोर्टेंट लेसन है सबसे इम्पोर्टेंट कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। जीवन में ऐसा फेलियर्स होंगे तो फेलियर्स हम लोग को घबरा के हार नहीं मानना है। जीवन में हमेशा याद रखना है फेलियर इज द की टू सक्सेस। सर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बोला था। तो जो चीज़ है हम लोग को सीखने का कि जो फेलियर्स डेफिनेटली सभी के लाइफ में होते हैं, तो फेलियर से क्या करना है, हम लोग को सीखना है कि किस में हम लोग चूक गए, क्या हम लोग का वीक पॉइंट है, उसको मतलब फिर हम लोग को जो वीक पॉइंट है उसको हम लोग को सुधार करके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। तो हमेशा याद रखना, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे फॉर एग्जांपल 4 सेक्शन हम लोग ले लेते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। तो आपका इस 4 पोर्शन में कोई भी एक सेक्शन वीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और जीएस, जो जीएस पार्ट है वो आपका वीक है। तो आपको अभी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको जीएस में देना है, क्योंकि जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है वो तो उसमें टाइम अभी आप ज्यादा मत दीजिए। जो मतलब अभी जिसमें आप जीवन में ज्यादा टाइम नहीं दिए तो डेफिनेटली वही आपका वीक पॉइंट होगा। तो क्या करना है, जो आपका वीक है वो इंग्लिश हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, या जीके या रीजनिंग जो भी है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना है। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो डेफिनेटली वो चीज आपका हो ही जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि नेवर गिव अप। मतलब जो भी आप हार गए ना जिस चीज से, उससे आप सीखिए, सीख के फिर से कम बैक कीजिए, फाइट बैक कीजिए, बाउंस बैक कीजिए, जीवन में हार मत मानिए। और अगर कभी भी आपको लगता है कि हमें सुसाइडियल थॉट आ रहा है तो डेफिनेटली बिना मतलब देरी के डेफिनेटली राहुल सर को फोन कर दीजिएगा या शिवराज सर को, डायरेक्ट आप उन लोगों से बात कीजिएगा। आपका जो दिल में कोई भी दर्द होए तो डायरेक्ट सर से आप लोग बात कर दीजिएगा और आपका दुख शेयर कीजिएगा। जीवन में मतलब ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आप हार गए, मतलब हारना कभी होता ही नहीं, वो एक्सपीरियंस होता है, जीवन में अनुभव होता है। सब चीजों से आप अनुभव ले सकते हैं और अनुभव ले लेके आप जीवन में एकदम चोटी में जाके पहुंच सकते हैं, मतलब एकदम पीक ऑफ द माउंटेन, ऊपर में जाके पहुंच सकते हैं। और कभी हार मत मानिएगा। अगर आज के डेट में अगर आप लोग देखें खान सर, अगर खान सर हार मान लेते ना उस समय जब उनको आर्मी में नौकरी नहीं मिला, अगर हार मान लेते तो आज हमको ऐसा महान टीचर नहीं मिलता। तो जीवन में याद रखिएगा, अगर आपको कुछ नहीं मिला
तो शायद भगवान को या नेचर को कुछ और चाहिए आपसे, तो आप कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए डेफिनेटली आप जीवन में हार मत मानिएगा। यू माइट बी एसेट फॉर समबडी एल्स। ओके, नेक्स्ट राजा थे सुपांगमुंग। सुपांगमुंग, तो उनका नाम था, दूसरा नाम चक्रध्वज सिन्हा। ओके, चक्रध्वज सिन्हा। तो ईयर भी आप देख लीजिए 1663 से 1671। ये ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन राजा के समय सरायघाट बैटल शुरू हुआ था। तो ये कौन सा कमांडर थे इस बैटल का, अहोम डायनेस्टी के तरफ से मेन मतलब कमांडर कौन थे? लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन थे मेन कमांडर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, लाचित बोरफुकन के जीवन से हम लोग बहुत चीज सीख सकते हैं। जैसे नेवर गिव अप। जब वो मैदान में उतर गए थे ना, उस समय उतरे थे जब उनका बुखार था, तबीयत अच्छा नहीं था, उस समय वो उतरे थे मैदान में। उस समय भी उन्होंने हार नहीं माना, और उस समय जब शरीर में बुखार था और शरीर चल नहीं पा रहा था, उस समय वो मतलब पूरा मैदान में उतर के ना दुश्मन को सिर्फ भगाया नहीं, मतलब इतना दूर तक भगाया कि जीवन में और फिर लौट के मतलब सोचने का लौट के भी आना है, वो सोचा ही नहीं कभी जीवन में। तो वो थे लचित बोरफुकन। और एक चीज इंपॉर्टेंट है लचित बोरफुकन से, अगर जीवन में आपके पास भी ऐसे दो ऑप्शन आ गया ना कि पर्सनल लाइफ और नेशन, तो हमेशा याद रखना जो लचित बोरफुकन का एग्जाम्पल है कि जब उनके जीवन में दो मतलब सिचुएशन आ गया था, एक था पर्सनल लाइफ और दूसरा था नेशन, मतलब अहम डायनेस्टी। पर्सनल लाइफ क्या था? उनका मामा जो था उनको बैक टू बैक उनको उछला रहा था कि ऐसे करो वैसा करो, मतलब जो नेशन के हित के अगेंस्ट बोल रहा था, मतलब नेशन के फेवर में नहीं बोल रहा था। पर उनके सामने दो ऑप्शन था, आइदर नेशन को बचाना है या पर्सनल लाइफ मतलब मामा के डायरेक्शन से चलना है। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमारे जीवन में एक ही लक्ष्य है कि राज्य को बचा के रखना है, तो नेशन फर्स्ट। इसलिए उन्होंने अपना मामा जो थे पर्सनल लाइफ में मामा को एकदम गला काट दिए थे, और गला काट के उन्होंने क्या एग्जांपल सेट किया कि अगर नेशन और पर्सनल लाइफ आ गया तो हमेशा याद रखना नेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, नेशन शुड बी योर फर्स्ट मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब कोविड-19 वायरस आया था तब क्या हुआ था, आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, वो अपना फैमिली को छोड़ के नेशन की ड्यूटी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दिया था। तो जीवन में हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण भी भगवत गीता में वो बोलते हैं कि पर्सनल लाइफ को नीचे रख के नेशन को हमेशा प्रायोरिटी ऊपर देना है, तभी सिर्फ जीवन में उन्नति नहीं मतलब देश का भी उन्नति हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप इस डिलेमा में फंस गए कि पर्सनल और नेशन, तो हमेशा राज्य को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। नेक्स्ट राजा थे आपका सुनियतपा। तो उनका नाम क्या था? दूसरा नाम उदय आदित्य सिन्हा। तो उनके समय क्या हुआ था, सारीघाट, अच्छा वो तो जो चक्रध्वज सिन्हा थे वो मतलब सारीघाट बैटल के दौरान ही वो मर गए थे। मरने के बाद जो नेक्स्ट राजा थे वो उदय आदित्य सिन्हा थे, उनके समय सारीघाट बैटल अंत हुआ था। और सारीघाट बैटल किसने जीता? आपका अहोम डायनेस्टी ने जीता। किसके कमांडर अंडर? लचित बोरफुकन। और किनको हराया था? वो था आपका मुगल, और उन लोगों का कमांडर कौन थे? राम सिंह थे। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट राजा है आपका सुलिकपा। उनका जो नाम है रत्नध्वज सिन्हा। उनका और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है लोरा राजा। नेक्स्ट राजा है शुपतपा। उनका दूसरा नाम है गदाधर सिन्हा, और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है गदापानी कनवार। तो जो असम में लैंड मेजरमेंट, जो मिट्टी का जो मेजरमेंट बोलते हैं कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो वो उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले। तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया, वाज द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट लैंड मेजरमेंट, अहोम डायनेस्टी का फर्स्ट राजा कौन थे जिन्होंने लैंड मेजरमेंट सबसे पहले किया? उनका नाम क्या है? सुपटपा। फिर है नेक्स्ट राजा शुकरुंगपा। शुकरुंगपा जो थे उनका दूसरा नाम है दुर्जय सिन्हा, और उन्होंने फर्स्ट जो रंगघर उन्होंने बनाया। एग्जाम में अगर पूछते हैं रंगघर सबसे पहले किसने बनाया?
वो थे रुद्र सिन्हा। वो कैसे बनाए थे, वो बेम्बो का था। तो अच्छा, रंगर क्या है? रंगर बेसिकली वो होता है आपका एनिमल्स का, जो जानवरों में मतलब युद्ध कराया जाता था, फाइट करवाया जाता था दोनों जानवरों में। जैसे हो सकता है दो बुल्स के बीच, दो हैंस के बीच, जो मुर्गी हम लोग बोलते हैं, तो उन सब के बीच मतलब लड़ाई करवाया जाता था, और जो जीतता था उनको राजा विजय घोषित कर देते थे। उनको पैसा भी पुरस्कार में मिलता था, या बहुत सारा चीजें उन लोग को पुरस्कार में मिलता था, मतलब रिवार्ड में। फिर रुद्र सिन्हा ने जयसागर टैंक आपका बनाया। जयसागर टैंक मतलब झील, मतलब बिल बनाया, मतलब लेक जो हम लोग बोलते हैं, लेक, जयसागर लेक। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? वो है आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट जो राजा थे उनका नाम था सुटंगपा। उनका दूसरा नाम है आपका शिवसेना। ओके, तो शिवसेना इंपोर्टेंट क्यों है? वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना किंगडम के पीरियड में अपना मतलब जीवन में उन्होंने क्या किया, मतलब जो किंगडम है वो खुद राजा नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपने वाइफ को राजा की गद्दी में बिठा दिया। जिसे उनका वाइफ का नाम क्या था? अंबिका। अंबिका, उनको गद्दी में डायरेक्ट बिठा दिया गया। और उन्होंने क्या किया, जो शिवसेना थे, तो शिवसेना ने क्या किया, वो मतलब उनको राजा का मतलब सीट मिला था, पर उन्होंने देखिए मतलब लिया ही नहीं, उन्होंने अपना बीबी को बिठा दिया। कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, ओमेन एम्पावरमेंट। आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ना कि ओमेन को एम्पावरमेंट क्यों नहीं मिलता है पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशल लाइफ में, क्यों नहीं मिलता? देखिए इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि जो शिवसेना राजा थे उन्होंने डायरेक्ट अपनी बीबी को राजगद्दी में बिठा दिया। वो सोचे भी नहीं उस समय में। सोचिए जिस समय में सती प्रथा होता था कि अगर स्वामी मर गया, हस्बैंड मर गए, तो मतलब बीबी को भी जलाए, हस्बैंड के साथ जला देते थे। उस समय में उनका इतना बड़ा सोच था। और आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे कि वोमेन एम्पावरमेंट को लेके कितना सारा बात होता है, पर वोमेन एम्पावरमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में होता है क्या? पर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। पर इतना बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट करके दिखाया है, वो भी आसाम के लैंड में, कि अपने बीबी को, जो उनका नाम था अंबिका, उनको रानी बना दिया। रानी से मतलब मेन मतलब जो सीट था राजा का उनको दे ही दिया। तो नेक्स्ट है जो अंबिका जो मतलब रानी बनी, बनने के बाद उन्होंने क्या किया, शिवदुल बनाया। मतलब जो शिवदुल मतलब जो शिव का मंदिर है। अगर शिव टाउन में, शिवसागर में आप जाओगे तो शिवसागर के एकदम टाउन के बीच में एक शिव का मंदिर है। मतलब उसके आसपास पूरा टाउन को बसाया गया है। तो उस टाउन के बीच में शिव का मंदिर है। शिव मंदिर के राइट साइड में है देवी का मंदिर और लेफ्ट साइड में है नारायण का मंदिर। फिर उसके पास ही है शिवसागर लेक, मतलब एक बहुत बड़ा जो बिल हम लोग बोलते हैं बंगाली में, तो लेक है, बहुत बड़ा लेक है। और असमिस में हम लोग पुखरी बोलते हैं। नेक्स्ट है राजा सुनेनपा। सुनेनपा, उनका राजा का दूसरा नाम क्या है, प्रमाता सिन्हा। तो प्रमाता सिन्हा ने आज के डेट में, जब रंगर का जो ओरिजिनल जो था, रंगर क्या था बेसिकली, वो जो एनिमल्स को जो फाइट होता था, फाइट करवाया जाता था, वो आपको अगर आप शिवसागर डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो डेफिनेटली वो तो आप देखे ही होंगे। और उस घर में क्या होता था, मतलब बेसिकली एनिमल्स के बीच फाइट करवाया जाता था। तो जो फर्स्ट था रुद्र सिन्हा ने बनाया वो बेम्बो का था। फिर प्रमता सिन्हा ने वो बेम्बो का तोड़ के उन्होंने मतलब ब्रिक्स का, मॉडर्न जो अभी आप जाओगे तो देखने को मिलेगा ब्रिक्स का बनाया उन्होंने, बहुत बढ़िया है। आज के डेट का जो है वो उन्होंने ही बनाया था, प्रमता सिन्हा। फिर नेक्स्ट जो राजा है वो है सुरेम्पा। सुरेम्पा राजा का दूसरा नाम है राजेश्वर सिन्हा। राजेश्वर सिन्हा। फिर उन्होंने आपका नवग्रह टेम्पल बनाया। नवग्रह टेम्पल क्या है, वो 9 ग्रह का, जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बोलते हैं 9 ग्रह, तो 9 ग्रह का टेम्पल उन्होंने ही बनाया। वो गुवाहाटी में अगर आप जाओगे, गुवाहाटी के शहर में ही है वो नवग्रह एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए एस्ट्रोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम शेयर करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली वो होता है कि जीपीएस होता है हम लोग का जीवन का। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीपीएस में आप देखेंगे कि गाड़ी में अगर आप सेट कर दिए तो आपको दिखाता है कि जो रोड है, रोड में कितना दूर के बाद स्पीड ब्रेकर है, फिर कितना दूर के बाद टर्निंग है, राइट टर्निंग, लेफ्ट टर्निंग। तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना,
जो एस्ट्रोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी क्या है, जीवन का ऐसे जीपीएस है। तो आपका क्या बताएगा कि थोड़े देर जाने के बाद आपको कैसा मतलब माहौल मिलने वाला है, कितना स्पीड ब्रेकर मिलने वाला है, गड्ढा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी लाइफ को राइट टर्न या लेफ्ट टर्न में लेना है, वो मतलब पूरा अच्छी तरह से वो बताता है। तो बेसिकली वो आपका लाइफ का जीपीएस है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपका लाइफ का जीपीएस है, तो वो आपका जीपीएस बताता है। नेक्स्ट है उन्होंने और एक चीज बनाया, वो है तलातल घर। तलातल घर मतलब अंडरग्राउंड, वो बड़ा महल के नीचे अंडरग्राउंड था। तो मतलब अगर बाहर से कोई आक्रमण हो जाए तो वो इमीडिएटली अंडरग्राउंड होके गुफा से मतलब केव से होके कोई दूसरी जगह निकल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो राजा थे वो थे सुनलियोपा। सुनलियोपा का नाम है लक्ष्मी सिन्हा। ओके, तो लक्ष्मी सिन्हा के समय ही मुआमौर्य रिविलियन जो है वो शुरू हुआ था। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है मुआमौर्य रिविलियन किस राजा के पीरियड शुरू हुआ था, उनका नाम क्या था, सुनलियोपा मतलब लक्ष्मी सिन्हा। नेक्स्ट जो राजा है सुहित पंगपा, उनका जो नाम है वो है गौरीनाथ सिन्हा। और इनके समय में लास्ट अहोम कैपिटल शिफ्ट हुआ था कौन से डिस्ट्रिक्ट से, वो है आपका शिवसागर से लेके आपका जोरहाट तक। ये बैक टू बैक आसाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही पूछता है, जिससे ये क्यों शिफ्ट हुआ था, ये शिवसागर से जोरहाट। और आसाम का लास्ट कैपिटल क्या था, ये था आपका जोरहाट था। तो बेसिकली आप अगर देखोगे डिस्ट्रिक्ट्स में, ये शिवसागर इधर है, शिवसागर हम पकड़ लेते इधर है, और इधर है आपका जोरहाट। तो बेसिकली हो क्या रहा था, उस तरफ से आक्रमण होता था, उस तरफ से आपका आक्रमण होता था। कौन सा साइड से, बार्मीज लोग, जो हम लोग आज के डेट में म्यांमार बोलते हैं, तो बर्मीज मतलब बार्मा का जो राजा थे वो लोग अटैक कर देते थे। तो शिवसागर होने से क्या होता था, इजीली अटैक करके राजा को हटा के वो अपना गद्दी बिठा देंगे। तो राजा ने क्या बोला कि इधर हम आर्मी का कैंप रख देते हैं, तो हम थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर उन लोग आक्रमण करके आएंगे भी तो थोड़ा लेट हो जाएगा उनके लिए, तब तक हम लोग सब कुछ संभाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना कैपिटल शिवसागर से जोरहाट में शिफ्ट कर दिया, ये मेन रीजन था। ओके, नेक्स्ट जो राजा थे वो थे आपका सुकलिंग पा, और उनका दूसरा नाम है कमलेश्वर सिन्हा। तो वही राजा थे जो लास्ट मुआमौर्य रिविलियन जो उनके समय खत्म हो गया, उनका नाम है कमलेश्वर सिन्हा। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं मुआमौर्य रिविलियन कब कौन सा राजा के समय खत्म हुआ, वो था कमलेश्वर सिन्हा। ओके, तो अहम डायनेस्टी के एकदम लास्ट राजा जो थे उनके उसमें हम लोग आ गए हैं, उनका नाम है पुरेंद्र सिन्हा। वो थे लास्ट राजा, मतलब लास्ट रूलर ऑफ अहोम डायनेस्टी। वो ईयर क्या है, ईयर इंपॉर्टेंट है 1833 से 1838। तो इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग को, वो हम लोग अभी समझने की थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है आपका, फर्स्ट चीज़ है कि जो अहोम डायनेस्टी है, अहोम डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी है जो 600 ईयर्स मतलब 6 सेंचुरी तक अपना मतलब डायनेस्टी को चलाया है। अगर आप देखोगे मुगल डायनेस्टी वो 300 के आसपास, ये जो भी डायनेस्टी आप देखोगे इतना लंबा पीरियड कोई डायनेस्टी है ही नहीं। मतलब अगर आप इंडिया के लैंड में देखोगे भारत में, तो वो अहोम डायनेस्टी है जो 600 ईयर्स तक अपना डायनेस्टी को बरकरार रखा। तो इतना महान। और दूसरा चीज़ है इसमें ऐसे ऐसे राजा थे, इतना महान राजा थे कि वो राजा होके भी मतलब खेत में जाके तो जो फार्मर्स का जो खेती का काम है वो खेती का भी काम करते थे। मतलब क्या समझ आता है, वो है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जीवन सिंपल होना चाहिए पर सोच बड़ा से बड़ा होना चाहिए। फिर तीसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है इस डायनेस्टी से वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड मतलब अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, तीनों में क्या हो गया, आप फेल हो गए, तो आप क्या करोगे, आप नहीं भाई और हम नहीं देंगे, तो हम नहीं देंगे। तो आप सर और मैडम बस हम एक ही चीज हम आप लोग को बोलना चाहते, कभी आप मत सोचिएगा कि आपसे कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है इस इंस्टीट्यूशन में जिन लोगों ने 32 एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, फेल हो गए, इसके बाद बड़े से बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर का पोस्ट उन लोगों ने निकाल दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो आप अगर अभी आपको लग रहा है ना कि आप नहीं कर सकते, ये अभी आप लग रहा है, आप कंटिन्यू करते रहिए। आप हो सके 2, 4, 5, 6, 10, 20 एग्जाम आप फेल हो सकता है, पर जीवन में हार मत मानिए, आप लगे रहिए। आपका जो वीक है उसमें आप सुधार कीजिए। अगर आपको लगता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन में आइए, राहुल सर से मिलिए, शिवराज सर से मिलिए, आपको हेल्प कर पाएंगे वो लोग।
तो इस डायनेस्टी से क्या सीखते हैं? थर्ड चीज है नेवर गिव अप। उन लोगों ने कभी गिव अप किया ही नहीं। कितना मुगल अटैक हुआ, 17 टाइम्स, 17 प्लस अटैक हुआ, पर कभी गिव अप नहीं की। इसलिए वो 600 ईयर्स तक अपने राज्य को बचा पाए। इसलिए आज भी आप देखो कि अहोम डायनेस्टी इज नोन फॉर इट लॉन्जिटिविटी, मतलब इतना लॉन्ग पीरियड के लिए, और महान इतना बड़े बड़े राजा आए इस डायनेस्टी में। और वो है आपका, अगर नेशन और पर्सनल लाइफ दोनों आपके बीच में आ गया ना, कि अभी नेशन फर्स्ट रखे ना, पर्सनल लाइफ को फर्स्ट रखे। हमेशा याद रखना, नेशन को हमेशा हम लोग को क्या करना है? आगे रखना है, और पर्सनल लाइफ को क्या करना है? पीछे रखना है। तो डेफिनेटली वो बस आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा, वो पूरा नेशन के लिए सक्सेसफुल रहेगा, और किताबों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन आएगा, किताब में खोलने के बाद आपका नाम लिखा होगा, और वो लोग आपके नाम के बारे में पढ़ेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको भी ऐसा महान व्यक्ति बनना है तो हमेशा याद रखना, लचित बरफुकन के जैसा है कि देशत कोई मामा डांगोर न हो। मतलब अगर देश के अगर बात आ जाता है, नेशन के बारे में आ जाता है, तो पर्सनल लाइफ को पीछे रखना है और नेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है जीवन में। और चलिए इसके साथ हम ये अहोम जो डायनेस्टी है हम लोग खत्म किए हैं, जय आए अहोम। तो जो क्वेश्चन आंसर है वो लोग हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी? अहोम डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? वो थे आपका सुकापा। फिर है आपका, हु वाज द लास्ट राजा? लास्ट राजा कौन थे इस अहोम डायनेस्टी का? वो था पुरंदर सिन्हा। फिर है आपका, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एडॉप्ट हिंदू टाइटल? कौन से राजा ने पहले बार लिया? उनका नाम है सुहुंगमुंग। फिर हु वाज द सेकंड, मतलब सेकंड राजा कौन थी इस डायनेस्टी की? उनका नाम था सुटेउपा। फिर नेक्स्ट आपका, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ सुडंगपा? सुडंगपा का दूसरा नाम क्या है? बामुनी कन्वर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ अहोम डायनेस्टी? सबसे महान राजा कौन थे अहोम डायनेस्टी का? वो थे सुहुंगमुंग। फिर हु वाज द व्हाट वाज द हिंदू नेम ऑफ सुडंगपा? सुडंगपा का हिंदू नाम क्या था? वो था शिवसेना। शिवसेना ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने मतलब राजा के गद्दी को अपनी बीवी को दे दिया। देखिए ये दिखा रहा है, मतलब सेल्फिश नेचर है ही नहीं, बिल्कुल भी सेल्फिश, सेल्फलेस सर्विस वो लोग दिखा रहे हैं, मतलब सेल्फिश नेचर है ही नहीं। हम लोग थोड़े भी जगह के लिए हम लोग बोलते कि नहीं ये मेरा जगह है, मुझे चाहिए, वो पूरा राज्य दे दिया अपने बीवी को। फिर है विच कौन से राजा ने रंगर को बनाया था? तो फर्स्ट राजा कौन थे? वो थे रुद्रसेना। और जो सेकेंड राजा कौन थे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसके साथ हम लोगों ने जो अहोम डायनेस्टी का जो पूरा सेक्शन है, हम लोग ने पूरा सेक्शन खत्म कर लिया है। और अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि मॉडर्न असम हिस्ट्री आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको असम मॉडर्न हिस्ट्री आपको चाहिए। और ये जो वाला सेक्शन है आपको मिडिएवल वाला हम लोग का खत्म हुआ है। और अगर एंशियंट असम अभी तक आपने नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करेंगे आप डेफिनेटली वो वाला सेक्शन एक बार जाके एक बार देख लीजिए। फिर ये वाला मिडिएवल वाला सेक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा। अदर देन दैट आपको लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री असम का आपको मतलब चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको मॉडर्न असम हिस्ट्री आपको चाहिए। तो चलिए खत्म करते हैं ये सेशन और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए टाटा।